हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम 9th से लेकर के 15 मई 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है हम आज उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जितनी भी जानकारी है, जैसे मान लीजिए आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उसको कवर करेंगे, या फिर आपकी जो बुक्स हैं इस हफ्ते से रिलेटेड उसको भी कवर करेंगे। अपॉइंटमेंट्स हैं, जो नई नई जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको भी कवर करेंगे, या फिर आपका मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, या फिर आपका कोई भी स्टैटिक न्यूज़ है, या फिर करंट अफेयर है, स्टैटिक करंट अफेयर है। हम सारी की सारी इन सारी चीज़ों को आज हम इस क्लास के अंदर लगभग 50 MCQs के थ्रू हम इनको कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा? तो फार्मा पार्क क्या है? ये मेडिसिन से रिलेटेड है, और मेडिसिन की जो आपूर्ति है, मतलब उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस पार्क को बनाया जाएगा। ये फर्स्ट फार्मा पार्क होगा टू बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश का ये पहला फार्मा पार्क होगा, और ये ललितपुर के अंदर ये बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंदर ये प्लांट को लगाया जाएगा। कौन सा देश 12 साल बाद अरब लीग में फिर से शामिल हो गया है? तो सीरिया देश जो है ये दोबारा से शामिल हो गया है अरब देश के अंदर। जो मिस्र की राजधानी काहिरा में 13 सदस्य जो देश हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने सीरिया के पक्ष में मतलब अपनी वोटिंग दी है। और अभी अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल कितने हैं? 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर। बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में बने साइक्लोन का नाम मोचा किस देश ने रखा है? जब भी कोई साइक्लोन या फिर कोई भी डिजास्टर होता है तो अलग अलग जो देश हैं वो नाम देते हैं, उस साइक्लोन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो अब की बार किसने दिया है ये नाम? ये यमन देश ने, यमन जो देश है उसने नाम दिया है मोचा। इस साइक्लोन का नाम किसने दिया है? यमन देश ने। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो एम्प्लॉय ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को ये पुरस्कार दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। देखिए, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की कैटेगरी में मिला है ये द न्यूयॉर्क टाइम को के कर्मचारी हैं जिनको यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के उनके अविचल कवरेज के लिए, जिसमें बूचा शहर में यूक्रेनी मौतों और हत्यारों के लिए जिम्मेदार रूसी इकाई की 8 महीने की जांच शामिल है। इसके अंदर यानी मेन क्या है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ है उसकी इन्होंने मतलब बिना किसी पक्षपात के इन्होंने कवरेज किया है उसको, तो इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मार्चिंग दस्ता में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो 2024 की जो गणतंत्र दिवस होगा, यानी 26 जनवरी 2023 के दिन जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सारे के सारे महिलाओं के द्वारा ही किए जाएंगे। यानी कि विभिन्न सेक्टरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास्ट, झांकियों और परफॉर्मेंस में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। यानी उनको बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को एक हिसाब से अगर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और ये कतर के दोहा में आयोजन हुआ था इसका, और इसके अंदर इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है 88.67 मीटर्स का। और अगर बात करें ओलंपिक के अंदर भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, जो कि कितना था? 87.58 मीटर्स का ही था, जिसके अंदर इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और इससे भी अधिक लंबा जो जेवलिन थ्रो किया है अब की बार इन्होंने 88.6 मीटर्स का, डायमंड लीग 2023 के अंदर। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो हाल ही में राजस्थान के अंदर जो नागौर जिला है वहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं, और ये लिथियम पहले भी हमें J&K के अंदर मिल चुका है, पिछले 5-6 महीने पहले ही मिला था, और अभी राजस्थान के नागौर में भी मिला है। और ये इतना है कि भारत की जो आवश्यकता है उसका लगभग 80% जो नीड है उसको ये पूरा कर सकता है। और ये जैसे मोबाइल बैटरीज़ के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका यूज़ होता है। छठा हिंदी महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ढाका के अंदर। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ पर ही छठा हिंदी महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये 12 से 13 मई तक इसका आयोजन किया गया था, और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना ने।
शेख हसीना, शेख हसीना जी ने इसका उद्घाटन किया था। किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने ये इस टाइम पे वहीं पर इनवाइटेड थे ब्रिटेन के अंदर, जहां पर जो किंग चार्ल्स को एक औपचारिकता के तहत मतलब उनको क्राउन पहनाया गया है। देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ के अंदर देश का पहला ये वायुसेना विरासत केंद्र है, बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? चंडीगढ़, यानी हरियाणा और पंजाब की ये कैपिटल है, और आप यूनियन टेरिटरी भी मान सकते हैं। नई इमारतों पर गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर जितनी भी नई इमारतें बनाई जाएंगी उसके अंदर जो गैस सिलेंडर्स होंगे, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि इसका मेन कारण क्या है? ताकि जितना भी प्रदूषण है उससे बचा जा सके। और इसकी जगह पर इसने किस चीज़ से रिप्लेस किया है? इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से इस चीज़ को रिप्लेस किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही अपना जो खाना वगैरह है वो बनाया जाएगा और एलपीजी का यूज़ नहीं होगा, ताकि इको फ्रेंडली माहौल बना रह सके। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया है, और इसके तहत जितने भी यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर किसी भी हुड़दंग, नशा या गंदगी करने वालों के विरुद्ध यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जितने भी, मान लीजिए कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, या फिर हुड़दंग मचाता है किसी भी तरीके का, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये देवभूमि है, तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ दंडन मतलब एक किस्म से उसको सज़ा दी जाएगी। तुंगनाथ शिव मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बनाया जाएगा, यह किस राज्य में है? तो तुंगनाथ जो शिव मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर ही है, और ये सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा ये शिव मंदिर है, जिसकी कितनी हाइट है? 12,800 फीट, 12,800 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 9 मई 2023 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना को, और अटल पेंशन योजना को भी, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ये तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं ये 9 मई 2015 को लागू करी गई थी। और कहाँ से? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको वेस्ट बंगाल के कोलकाता से इनको लागू किया था। भारतीय सेना के किस रैंक से ऊपर के अधिकारियों की एक समान वर्दी रखने का नियम बनाया गया है? तो ब्रिगेडियर जो रैंक है उससे ऊपर के जितने भी अधिकारी होंगे उनको एक समान वर्दी दी जाएगी, ताकि एक समानता दिखाई जा सके, ताकि जितने भी जो ऑफिसर रैंक के जितने भी अधिकारी हैं उनको एक समान दिखाया जा सके। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हाल ही में कब मनाया गया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये 11 मई को मनाया गया है हाल ही में, और आपको पता है कि 11 मई 1998 को पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किए गए थे, और इसकी शुरुआत यानी कि सबसे पहली बार ये 1999 में मनाया गया था, यानी कि उसके अगले साल ही इसको बनाना शुरू कर दिया गया था, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको बनाया गया है। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो आसियान का जो 42वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका जो आयोजन है ये 9 से लेकर के 11 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर। अजय वॉरियर 2023 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अपने सामने मतलब ये दूसरी बार आया है, एक बार मैं पहले भी इसको करवा चुका हूँ। तो अजय वॉरियर 2023 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जहाँ पर भारत और यूनाइटेड जो यूके की जो मिलिट्री है वो एक साथ जो एक्सरसाइज करी है इन्होंने। मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मार्क निकोलस को मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है। और ये मार्क निकोलस कौन है? ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और कमेंट्रेटर भी हैं, और
ये जो है एमसीसी ज़्यादातर करता क्या है, ये क्रिकेट के जितने भी नियम होते हैं उनको बनाता है। हाल ही में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है, तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया है और ये 4 से 5 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसके अंदर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। और अब की बार की थीम क्या थी, एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम हार्ट, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट, ये अब की थीम थी। और ये किसके, यानी कि जीन हेनरी डोनाल्ड की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये बनाया जाता है। और ये कौन थे, ये हेनरी डोनाल्ड कौन थे, द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी कि ICRC। ये ICRC इसका फुल फॉर्म होता है रेड क्रॉस का, जो कि जिसका फाउंडर कौन है, हेनरी डोनाल्ड जी हैं, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये मनाया जाता है। नीरा टंडन को किस देश में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जो बाइडन की टीम के अंदर आई हैं ये, और ये यानी अमेरिका के अंदर ये ऐसी पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जिनको ये व्हाइट हाउस में मतलब सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली ये ऐसी एशियाई अमेरिकी बन गई हैं, ऐसी पहली महिला बन गई हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 किसे चुना गया है, तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं फ़खर जमान, इनको मेंस कैटेगरी के अंदर चुना गया है। और विमेंस कैटेगरी के अंदर थाईलैंड की नारुमोल चाइवई को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2023। रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो तेलंगाना जो है ये पहला राज्य बन गया है जो कि रोबोटिक फ्रेमवर्क पर काम करेगा। और ये TRIC ये बनाने वाला है, जिसको तेलंगाना रोबोटिक इनोवेशन सेंटर इन्होंने ये खोला है और इसको लागू करने का काम किया है, यानी कि रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने का काम किया है। और अगर आपसे पूछ ले कि तेलंगाना के जो CM हैं उनका क्या नाम है, तो तेलंगाना के CM हैं के चंद्रशेखर राव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो हाल ही में इन्होंने 37 जो वीरता पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए हैं। और 2 तरीके के जो वीरता पुरस्कार होते हैं, एक जो कि युद्ध काल के दौरान दिए जाते हैं, दूसरा शांति काल के दौरान दिए जाते हैं। युद्ध काल के दौरान 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें परमवीर चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है और तीसरा होता है वीर चक्र। ये युद्ध काल के दौरान ड्यूरिंग वार ये दिए जाते हैं। और अगर पीस में दिए जाते हैं, यानी कि शांति काल के दौरान दिए जाते हैं, ये भी 3 होते हैं, जिनमें अशोक चक्र, सेकंड है कीर्ति चक्र और थर्ड है शौर्य चक्र। ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आई होगी। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन जो है ये नई दिल्ली के अंदर किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, ये केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। INS मगर को कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि डिस्चार्ज या फिर आप बोल सकते हैं कि डीकमीशन कर दिया गया है, और कितने वर्ष के बाद किया गया है इसको तो 36 साल तक इसने सेवा दी है भारतीय नौसेना के लिए, और अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपनी 64वां स्थापना दिवस कब बनाया है, तो BRO ने 7 मई को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। और BRO की स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई थी, जो कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर थोड़े से सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं जहाँ पर वार विवाद होता रहता है, तो वहाँ पर ये मतलब रोड बनाने का काम करते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल इंडिया रेडियो अब किस नाम से जाना जाएगा, तो ऑल इंडिया रेडियो जो है अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। प्रकाश भारती ने अपनी जो रेडियो सेवा है यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी करने का फैसला किया है। NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं, तो ये बनी है परमिंदर चोपड़ा। ऐसी पहली महिला
हैं जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू करी है और ये सबसे पहले ये छोटे बच्चों के लिए शुरू किया गया है कि उनका डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन बन गया है? तो वायनाड। वायनाड जो जिला है यानी कि केरल के अंदर जो वायनाड जिला है वो ये ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ODF फ्री जो जिला है वो बन गया है और ये 100% रैंकिंग के साथ ये पहले स्थान पर रहा है। फोर्ब्स लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अपनी मतलब कमाई करने के मामले में सबसे ऊपर इनका नाम है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में लियोन मेसी दूसरे स्थान पर हैं। ये भी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। किस राज्य में डिज्नीलैंड के तर्ज पर रामलैंड बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि हम जिस तरीके से डिज्नीलैंड है उसी तरीके से हम रामलैंड भी बनाएंगे और उसके अंदर जितनी भी राम से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ होंगी या फिर रामायण का पाठ किया जाएगा हर रोज़। भारत और किस देश के बीच में एक बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भोलागंज के अंदर भोलागंज जो कि सिलट में पड़ता है तो वहाँ पर एक बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है और ये ताकि जो आपसी जो मैत्री जो भावना है वो बनी रह सके और आपस में अब भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस हाट का उद्घाटन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही अब की बार जो वर्ल्ड कप है वो भी जीता था और इसीलिए पेरिस में आयोजित हुआ था जो लॉरियट्स जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड थे उसके अंदर इन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को गुची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को गुची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये एक इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है जो कि जिसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट को बनाया गया है और ये ऐसी पहली महिला हैं जो कि ग्लोबली किसी मतलब इटालियन लग्जरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। माई लाइफ एज ए कामरेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं के सैलजा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बुक है, आपको याद होनी चाहिए कि माई लाइफ एज ए कामरेड पुस्तक की लेखक हैं ये और इन्होंने मंजू सारा रंजन के साथ में मिलके इस पुस्तक को लिखा है। और अगर आपसे पूछ ले कि के सैलजा हैं कौन, ये फॉर्मर CEO ऑफ कोची बैनल फाउंडेशन एंड जर्नलिस्ट हैं और ये एज ए पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला भी रह चुकी हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी एक्साइज पॉलिसीज़ में शराब के प्रति बोतल पर 5 रुपये गाय उपकर यानी कि काउ सेस लगाने की घोषणा करी है? तो हरियाणा सरकार ने काउ सेस लगाया है। जो भी लीकर की बोतल होगी यानी कि दारू की बोतल के ऊपर काउ सेस लगाया जाएगा और 5 रुपये का काउ सेस होगा ताकि जितने भी मतलब गायें हैं उनके उत्थान के लिए ये जो फंड है इसको इकट्ठा किया जा सके यानी कि पैसे को इकट्ठा किया जा सके ताकि अच्छे काम के लिए यानी कि गौओं की सेवा के लिए इस पैसे को लगाया जा सकेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए काउ सेस ऑन लिकर हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू काउ सेस पॉलिसी ऑन लिकर ए ₹5 काउ सेस विल बी imposed for every liquor which mean the revenues generated from the cow cess will be used for the welfare of cows। यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में ये चीज़ दी गई है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब सरकार ने चलने के अधिकार यानी कि राइट टू वॉक को लागू किया है जिसके तहत जितनी भी नई सड़कें होंगी उसके अंदर फुटपाथ और जो साइकिल ट्रैक हैं वो कंपलसरी बनाए जाएंगे। तो
आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं लगातार आपको हर हफ्ते का जो वीकली करंट अफेयर है वो मैं जनवरी के फर्स्ट वीक से आपको प्रोवाइड करवाता आ रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके भी करवा रहा हूँ, आपको मैथमेटिक्स की क्लास भी दे रहा हूँ, और जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही जानकारियाँ जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं वहीं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और साथ साथ में आपको मंथली करंट अफेयर भी आपको साथ साथ में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, और साथ में आपको पता है कि वीकली करंट अफेयर तो हैं ही। तो आई होप कि ये जो क्लासेस हैं आपको अच्छी लग रही हैं, इम्पोर्टेंट लग रही हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।